सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक संहिता का स्वेद अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं उसमें श्लोक नंबर 35 पढ़ेंगे। आदरणीय प्रदीप सर जी आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। गोधूम शक्लेश्चूर्ण वानामलय संयुक्त। सर पढ़िए। मिश्रा जी आप पढ़िए प्लीज। तो आप ही पढ़ दीजिए सर। सस्नेह किण्व लवण रूपना प्रशस्यते गंधे सुराया किण्वेन जीवान्त्या शतपुष्पया उभया कुष्ठ तैलाभ्यां युक्तया चोपनाहेत चर्मभिश्च पन्द्वय तलोमभिरूतिभिः उष्णवीर्ये लाभे तु कोशया विकटाटके रात्रो बद्धम दिवा मुच्चेतात्रो दिवाकृतं विदः परिहार्थ स्वात् स्यात् प्रकृष्टस्तु शीतले। उपना विधि। गेहूं का दर का चूर्ण, जौ का चूर्ण, कांजी तेल मध्य किट के साथ मिलाकर गर्म करके उपना बांधना वात जन्य रोगों में उपकारी है। चंदन अगरू आदि सुगंधित पदार्थ मध्य पदार्थ में बैठे तलछट प्रक्षेप जीवंती सौंफ कफजन्य रोगों में इनकी पुलटिस लगावें। अलसी कूट और तेल से पुलटिस तैयार करें। इसे वात कफ रोगियों में प्रयोग करें। दुर्गंध रहित बालों वाली एवं उष्ण वीर्य वाली खालों से लेप को बांध देना चाहिए और जब ऐसे चमड़े ना मिले तो रेशमी वस्त्रों से या ऊन से बने कंबल से बांधना चाहिए। रात्रि में प्रलेप लगाकर बांधे हुए बंधन को दिन में खोल देना चाहिए। दिन में बांधे बंधन को रात में खोल देना चाहिए जिससे कि जलन उत्पन्न न हो। शीत ऋतु में शीतकाल में बंधी रहने में कोई डर नहीं। दिन में बंधी पट्टी रात में रह जाए और तो कोई डर नहीं। ये हो गया है सर शायद। ये हो हाँ गया जी, है। हो गया। 39 वाला पढ़ दीजिए। संक्रह प्रस्तरो नाड़ी परिशेको अवगाहनम जयंता को अश्मघ्न कर्षु कुटी भू कुंभिकैवच कूपो होलात इत्येत स्वेदयन्ती त्रयोदश तान यथावत् प्रक्ष्यामि सर्वानेवानुपूर्वशः। श्वेत कर्म के 13 प्रकार हैं। नंबर 1 संकर, नंबर 2 प्रस्तर, नंबर 3 नाड़ी, नंबर 4 परिषेक, 5वां अवगाहन, 6ठा जयंताक, 7वां अश्मघ्न, 8वां कर्षु, 9वां कुटी, 10वां भू, 11वां कुंभिक, 12वां कूप और 13वां होलाक। ये 13 प्रकार के स्वेद हैं। इन 13 स्वेदों को क्रमशः कहते हैं। हाँ तो स्वेद करके कर्म के लिए 3 प्रकार बताए। संकर स्वेद, प्रस्तर स्वेद, नाड़ी स्वेद, परिषेक, अवगाहन, जयंताक, अश्मग्न, कर्षु, कुटी, भू, कुंभिक, कूप, हुलाक। ये 13 प्रकार के स्वेद हैं। इन 13 स्वेदों को क्रमशः कहते हैं। इसके बाद वाला श्लोक है 41। आदरणीय मिश्रा जी आप पढ़ेंगे सर। यस सर, यस सर।
तत्र वस्त्रांतरति तैर्वस्त्रांतरितैर्वा पिंडैः यथोक्तैः उपस्वेदनं संकरस्वेद इति विद्यात्। संकरस्वेद उनको भी पढ़ने दीजिए। तत्र वस्त्रांतर अतिरेव वस्त्रांतर ऋतेव पिंडेर्थ उक्त रूप संवेदनम संकर स्वेद इति विद्यात्। संकर स्वेद तिल मांस आदि पदार्थों का पिंड बनाकर वस्त्र में लपेटकर अथवा बिना वस्त्र में लपेटे ही गर्म करके स्वेदन कार्य करने का नाम संकर स्वेद है। शूक शमी यस आप बताइए सर। पढ़िए आप ही पढ़ दीजिए। पहले मैं संकर स्वेद बता देता हूँ कि तिल मांस आदि पदार्थों का पिंड रूप बनाकर वस्त्र में लपेट कर या बिना वस्त्र के लपेटे ही गर्म करके स्वेदन करना है, जिससे वो वहां की जगह है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। स्वेदन कार्य करने से उसका नाम संकर स्वेद है। चक्षमी धान्य पुलाका नाम वेशवारायस एक कृषरोध मिनट। हाँ, का दीनाम वा प्रस्तरे कौशेया विकोत्तर प्रच्छेदे पंचांगुलो कारकपत्र प्रच्छेदे वा स्वभ्यक्त सर्वगात्रस्य श्यानस्योपरि स्वेदनं प्रस्तर स्वेद इति विद्यात्। शूक शमी धान्य पुलका नाम वैश्वारायस कृशरोत्कारी कादीनाम वा प्रस्तरे कोशया विकोत्तर प्रच्छदे पंचांगुलो रूपकारक पत्र प्रच्छदे वा स्वभक्त सर्वगात्रस्य शयानुस्परि स्वेदनम प्रस्तर स्वेद इति विद्यात्। प्रस्तर स्वेद शूक धान्य चावल गेहूं आदि, शमी धान्य मूंग उड़द चना आदि, पुलाक चावल रहित धान्य पटास, बेसवार पायस मावा खोया, त्रिशरा तिल उड़द की बनी यवागु, उत्कारिका यानी उड़द की बनी पूरी या पुआ आदि वस्तुओं को गर्म करके पत्थर अथवा काष्ठ आदि बड़ी कड़ी वस्तु पर फैलाए हुए रेशम कंबल यानी ऊनी वस्त्र को फैलाकर अथवा एरंड पूर्वक यानी छोटा एरंड या आग के पत्ते को फैलाकर इस पर औषध लगा देवे। फिर सारे शरीर पर स्नेह लगाकर इन पत्तों या वस्त्र पर लेटकर स्वेद लेने का नाम प्रस्तर स्वेद है। तो ये प्रस्तर स्वेद बता रहे कि शुभ धान्य जैसे चावल गेहूं आदि ले लिया, शमी धान्य ले लिया, मूंग उड़द चना आदि, पुलाग ले लिया चावल रहित धान्य पटास, बेसवार पायस मावा या खोया, कृष्णा मतलब खिचड़ी, तिल उड़द की बनी यवागु, उत्कारिका उड़द की बनी हुई पूरी या पुआ आदि वस्तुओं को गर्म करके पत्थर अथवा कांच आदि कड़ी वस्तु को फैलाए हुए रेशम कंबल ऊनी वस्त्र को फैलाकर अथवा एरंड उरुबुक या आग के पत्तों को फैलाकर इन पर औषध लगा देवे। फिर सारे शरीर पर स्नेह लगाकर इन पत्तों या वस्त्र पर लेटकर इन पे इनको लगा के गरम गरम और पत्ते या वस्त्र पर लेटकर स्वेदन लेने का नाम प्रस्तर स्वेद है। स्वेदन द्रव्याणां पुनर्मूल फलपत्र शुंगादीनां मृग शकुनि पिशित शिर स्पर्धादीन दीनाम उष्ण स्वभावानां वा यथा अम्ल लवण स्नेहोप संहितानां मूत्र क्षीरादीनां वा कुंभयां वाष्पम अनुद्वयम अद्वम मंत्याम उत्कथितानां नाड्या शरेशी का वंश शरेशी का वंश दल करंजार्क पत्रान्यतम कृतया गजात्र हस्त संस्थानया व्याम दीर्घया व्यामार्ग दीर्घया वाव्याम चतुर्विगाष्टम गाष्ट भागम मूलाग्र परिणाह श्रोतसा सर्वदा वातहर पत्र संवृत छिद्रया दुस्त्रिवा विनामितया वातहर सिद्ध स्नेह व्यक्त गात्रो वाष्पम उपहरेत वाष्पो यनूर्ध्वगामी विवत चंड वेगश्च भविदहन सुखम स्वेदयतीति नाड़ी स्वेदः। हाँ, बाकी लोग पढ़ दीजिए यहाँ से।
ये पढ़िए स्वेदन द्रव्याणाम। स्वेदन द्रव्याणाम पुनर्मूल फल पत्र शुंगादीनां मृग शकुनी पिशित शीर स्पदादीन उष्णम उष्ण स्वभावानां वा यथार्थ अम्ल लवण स्नेहो संहितानां मूत्र क्षीरादीनां वा कुंभया बाष्प मनुद्वयमन्तया मुत्कथितानां नाड़िया शरेशिका वंश दल करंजार्क पत्र्यानतम कृत्या गजाग्र हस्त संस्थानाया व्यायाम दीर्घया व्यायाम दीर्घया वा व्यायाम चतुर्भागाष्ट अष्टभाग मूलाग्र पनिणा स्रोतः सर्वतो वातहर पत्र संवृत छिद्रया द्विस्त्रिवा विनामितया वातहर सिद्ध स्नेह भक्त अभ्यक्त गात्रो बाष्प उपहरेत बाष्पो हुनुर्गामी विहत चंड वेगत्स्व च संवेदन सुखम स्वेदिति नाड़ी स्वेदः। नाड़ी स्वेद पहले कहे हुए स्वेदन द्रव्यों के मूल, पत्र, फल पत्र और कोपल और पशु पक्षी इनका मांस, सिर, पांव आदि उष्ण स्वभाव युक्त अथवा यथा योग्य अम्ल लवण एवं स्नेह युक्त 8 प्रकार के मूत्र, गौ आदि के दूध और मस्त को घड़े में बंद करके इनके मुख को ढक्कन से बंद कर दे, फिर इसको गर्म करे। इस घड़े में शर, ईशा, ईशीक आदि से बनी नलिका को यानी नली को लगाकर इसके द्वारा वातहर तेल से स्निग्ध पुरुष को स्वेद देना चाहिए। नलिका का स्वरूप सरकंडा का अगला भाग, पत्ता, बांस का पत्ता, करंज का पत्ता, आक का पत्ता, इनमें से किसी की नलिका बना ले। नली हाथी की सूंड के समान ऊपर से मोटी, नीचे पतली, मुख पर से गोल हो तथा व्यायाम अर्थात पुरुष के दोनों हाथ फैला लेने पर इस लंबाई के बराबर लंबी अथवा आधे व्यायाम लंबी और जड़ से अग्र तक व्यायाम के चौथाई भाग घेर में वह व्यायाम का 8वां भाग होना चाहिए और नाड़ी के चारों ओर जितने भी छेद हों उन सबको वातनाशक एरंड आदि के पत्तों से बंद करके 2 या 3 बार टेढ़ी घुमाकर पात्र के मुख में लगी हुई नलिका से वाष्प रोगी को देनी चाहिए। 2-3 बार टेढ़ी मेढ़ी घुमाने से वाष्प ऊपर की ओर न जाकर प्रबल वेग से त्वचा को न जलाता हुआ सुखपूर्वक स्वेदन करता है। हाँ, ये बता रहे हैं कि नाड़ी स्वेद कैसे देना है। उस जमाने के हिसाब से बता रहे हैं कि पहले कहे हुए स्वेदन द्रव्यों के मूल लेना है, फल लेना है, पत्र लेना है जो स्वेदन करने में उपयोगी रहते हैं, और कोम्पल और पशु पक्षी इसका मांस लेना है, सिर, पाव आदि उष्ण स्वभाव युक्त अथवा यथायोग्य अम्ल लवण और स्नेह युक्त 8 प्रकार के मूत्र, गौ आदि के दूध मस्तु के घड़े में बंद करके इनके मुख को ढक्कन में बंद कर दे, फिर इसको गर्म करे। इस घड़े में शेर, इशिक आदि से बनी नली को लगाकर तो इनके द्वारा वाथर तेल से स्निग्ध पुरुष को स्वेदन देना चाहिए। नलिका का स्वरूप सरकंडा का अगला भाग, पत्ता, बांस का पत्ता, करंज का पत्ता, आक का पत्ता, इनमें से किसी की नलिका बना लेना है। नली हाथी की सूंड के समान, ऊपर से मोटी, नीचे पतली, मुख पर से गोल हो। आजकल तो पाइप लगाते हैं, गैस का पाइप लगा देते हैं। नली हाथी के सूंड के समान, ऊपर से मोटी, नीचे पतली, मुख पर से गोल हो तथा व्यायाम अर्थात पुरुष के दोनों हाथ फैला लेने पर इस लंबाई के बराबर लंबी अथवा आधे व्यायाम लंबी और जड़ से अग्र तक व्यायाम के चौथाई भाग घेर में वह व्यायाम का 8वां भाग होना चाहिए। और नाड़ी के चारों ओर जितने भी छेद हैं उन सबको वातनाशक एरंड आदि के पत्तों से बंद करके 2 या 3 बार टेढ़ी घुमाकर पात्र के मुख में लगी नलिका से वाष्प रोगी को देना चाहिए। 2-3 बार टेढ़ी मेढ़ी घुमाने से वाष्प ऊपर की ओर न जाकर प्रबल वेग से त्वचा को न जलाता हुआ सुखपूर्वक स्वेदन करता है। 44 नंबर का श्लोक है। आदरणीय मनीषा मैडम जी आप पढ़ेंगी प्लीज, या वीना मैडम आप पढ़ेंगी, या कोई और पढ़ दीजिए 44 नंबर का। वातिकोत्तर वातिकानां पुनर्मूलादीनाम्
उत्क्वाथैः सुखोष्णैः कुम्भीर्वः क्षणिकाः प्रणालीर्वा पूरयित्वा यथार्ह सिद्धस्नेहाभ्यगात्र वस्त्रावच्छन्नं परिषेचयेदिति परिषेकः वातिकोत्तर वातिकानां वातकोत्तर वातकानां पुनर्म सुखोष्ण कुंभीवर्ष कर्मलादीनां नामकथे नीड़वा पूरित्वा यथा सिद्ध स्नेह कुम्भीर्व अभ्यक्त गात्रम घर्षणा प्रणालीवा पूरित्वा परिचयति परिषेकः पार्थ सिद्ध स्नेह अभ्यक्त गात्रम वस्त्रावच्छन्नं परिसेचयति परिसेचका परिषेक श्वेत वातनाशक एवं विशेष रूप से त्रिदोषनाशक द्रव्यों के मूल फल पत्र शुंग आदि को सुखदायक क्वाथ जिसे शरीर सहन कर सके इतने गर्म क्वाथ को सच्छिद्र बर्तन के ढक्कन में छेद रखकर जिससे वाष्प निकल सके अथवा बर्तन में नाली लगाकर यथा योग्य स्नेह से स्निग्ध शरीर वाले मनुष्य को कपड़ों से संपूर्ण रूप में ढांप कर स्वेद देना चाहिए। परिषेक स्वेद जो है मगर स्प्रिंकलिंग करना है तो वातनाशक एवं विशेष रूप से त्रिदोषनाशक द्रव्यों के मूल फल पत्र शुंग आदि को सुखदायक क्वाथ जिसे शरीर सहन कर सके इतने गर्म क्वाथ को सच्छिद्र बर्तन के ढक्कन में छेद रख के जिसमें वाष्प निकल सके अथवा बर्तन में नाड़ी लगाकर यथा स्नेह से स्निग्ध शरीर वाले मनुष्य को कपड़ों से संपूर्ण रूप से ढांप कर स्वेदन देना चाहिए। इसके बाद वाला श्लोक पढ़ना है 45 नंबर का। आदरणीय राम डॉक्टर राम जी को भी पढ़ने देते हैं। जी सर। जी सर राम जी आप पढ़िए। प्रणाम जी सर। सर। वात हरोत्कात क्षीर तेल घृत प्रसित रसोण सलिल कोषण कास ग्रहास्तु बथोक्त एवावगः। पढ़िए। वात क्षीर तेल घृत पिशित प्रशोष्ण सलिल अवगाह यथोक्त एवावगाः। ये पढ़िए। अवगाह स्वेद वातनाशक द्रव्यों से क्वाथ घी तेल मांस रस गर्म पानी बनाकर कोठी लकड़ी का बना हुआ बड़ा पात्र जिसमें मनुष्य बैठ सके उसमें बैठकर स्नान करना अवगाहन है। अथ जंतांतु चिकीर्ष भूमि परिक्षेत्र तत्र पूर्वस्याम दिश्युत्तरस्थां वा गुणवती प्रशस्ते भूमि भागे कृष्ण मृत्तिके सुवर्ण मृत्तिके वा परिवाप्स कारण्यादीनां जलाशयानां मन्न तमस्य कूले दक्षिणे पश्चिमे वा सूतपीठे सम सुविभक्त भूमि भागे सप्ताष्टो बाढ़ रत्रिरूप क्रमोद कातप्रांडु मुख गुद मुख मुद मुडंग मूर्ख बाढ़ मुदंड मुखम बाढ़ भिखु मुख तीर्थ कूटागारम कारेत उत्सेद विस्तारस्त परमात्री षोडश समन्तास्तु वृतम मृतक मर्म संपन्न मनेक बातयानम अस्य कूटागारस्यान्ता समन्ततो भित्तिं मर्त्रि विस्तारोत्सेधां पिंडिकां कार एदा कपाटाट मध्ये भाष्य
कूटागारस्य चतुष्क कुष्क पात्र पुरुष प्रमाणम मृण्मयम् कुंद संस्थानम बहुसूक्ष्म छिद्र द्रमगारम मंडंग मंगार कोष्टक स्तंभम समीपधानम कारयेत तम च खदिरा खदिराणाम आप पढ़ दीजिए मुक्ता जी, वो शायद थक गए। खदिराणाम अश्वकर्णादीनां वा काष्ठानां पूरयित्वा प्रदीपयेत् स यदा जानीयात् साधु दग्धानि काष्ठानि विगतधूमान्यवतत्तं च केवलम् अग्निना तद अग्निगृहं स्वेदयोग्येन चोष्मणा युक्तमिति तत्रैनं पुरुषं वातहराभ्यगात्रं वस्त्रावच्छन्नं प्रवेशयेत् प्रवेशयंश्चैन मनुष्यात् सौम्य प्रविश कल्याणाया आरोग्य चेति प्रविश्य चैनां पिंडिकाम् अधिरुह्य पार्श्वाभ्यां यथा सुखं शयिथाः न च त्वया स्वेदमूर्छा परितेनापि सता पिण्डकैषा विमुक्तव्या प्राणोच्छ्वासात् भृश्यमानो यतः पिण्डिकावकाशात् द्वारम् अनधिगच्छन् स्वेदमूर्छा परिततया सद्यः प्राणान् जय्याः तस्मात् पिण्डिकामेनां च न कथं चन मुञ्चेथाः त्वं यदा जानीया विषन्दम् आत्मानं सम्यक् प्रस्तुत स्वेद पिच्छं सर्वश्रोतां विमुक्तं लघुभूतं अपगत विबंध स्तंभ सुप्ति वेदना गौरवमिति ततस्तां पिंडिकाम् अनुसरण द्वारं प्रपेद्यथा निष्क्रम्य न च सहसा चक्षुषोः परिपालनार्थ शीतोदकम् उपसृष्टेथाः अपगत संताप कलमस्तु मुहूर्ताः सुखोष्णेन वारिणा यथा न्यायं परिष्कृतो अग्नियाः इति जेन्ताक् स्वेदाः। ये परिशिक्तो अश्नियाः कहते हैं। चलिए हिंदी वाला पढ़ दीजिए। जेन्ताक स्वेद करने की इच्छा करने वाला वैद्य सबसे प्रथम भूमि की परीक्षा करे। इसके लिए मनुष्य के निवास स्थान से पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जो भूमि प्रदेश वृक्ष आदि के उत्पन्न होने से प्रशस्त एवं गुणवान तथा सुंदर हो, काली मिट्टी वाला या स्वर्ण अथवा पीली मिट्टी का हो, तालाब, पुष्करणी, बावड़ी आदि बड़े तालाब के दक्षिण या पश्चिम किनारे पर, जहां पर किनारे का अच्छा घाट बना हो, जहां भूमि ऊंची नीची न हो, बिल्कुल समान हो। नंबर 2, कूटागार निर्माण, वहां पर पानी से 7 या 8 हाथ पीछे हटकर जलाशय के पश्चिम किनारे पर पूर्वाभिमुख अथवा जलाशय के दक्षिण किनारे पर उत्तराभिमुख कूटागार बनाना चाहिए। यह कूटागार ऊंचाई में 16 हाथ और चौड़ाई में 16 हाथ, चारों ओर से गोलाकार, बहुत रोशनदानों वाला मिट्टी से लेपा पोता तैयार करना चाहिए। इस घर के अंदर दीवार के चारों ओर किवाड़ तक 1 हाथ भर ऊंची चबूतरी बनानी चाहिए। मध्य में 4 हाथ विस्तृत पुरुष के परिमाण की मिट्टी से बनी कंदूक आकार की बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्रों वाला अंगार कोष्ठ रूप स्तंभ बनाए और इस पर ढक्कन भी लगाए। नंबर 3, स्वेदन विधि। इस भांड को खैर अश्वकर्ण अर्थात बड़े पत्तों वाला ढाक को लकड़ियों से भरकर जला देवे। जिस समय ये मालूम हो जाए कि लकड़ियां भली प्रकार से जल चुकी, धुआं नहीं रहा और घर भी आग से गर्म हो गया है तथा पसीना देने की योग्यता वाली गर्मी से युक्त है, तथा तब
वात हर तेल से स्निग्ध एवं वस्त्र से ढके हुए पुरुष को इस घर में प्रवेश करावे। प्रवेश कराने से पहले उसको उसको समझा दे कि हे सौम्य, कल्याण, मंगल और आरोग्यता के लिए इस घर में प्रवेश करो। इस घर में प्रविष्ट होकर इस चबूतरे के ऊपर दक्षिण पूर्व से या वाम पार्श्व से जिससे चाहो उस पार्श्व से जैसे आराम मिले वैसे सुखपूर्वक लेटो। परंतु पसीने आने से उत्पन्न मूर्छा के कारण व्याकुल होने पर भी इस चबूतरे को प्राणों के रहने तक बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि इस चबूतरे पर से फिसलकर दरवाजे को न पाकर मूर्छा की व्याकुलता के कारण प्राण निकल जाएंगे। इसलिए चबूतरे को बिल्कुल न छोड़ना। जिस समय कफ का जोर घट जाए, पसीना भी सब स्रोतों से भली प्रकार निकल जाए, सारे छिद्र खुल जाएं, शरीर हल्का हो जाए, मल बंद, जड़ता, स्पर्श ज्ञान का अभाव, पीड़ा और भारीपन शरीर में नहीं रहे, उस समय चबूतरे के साथ साथ चलकर दरवाजे के पास पहुंच जाना और बाहर निकलकर आंखों की रक्षा के लिए सहसा शीतल जल का प्रयोग न करना। कुछ देर ठहर कर जब थकान और सर थोड़ा ऊपर करें। 1 मिनट। हाँ हाँ। जब थकान और गर्मी शिथिलता दूर हो जाए तब थोड़े गर्म पानी से इच्छानुसार स्नान करके भोजन करना। मतलब ये बता रहे हैं कि एक रूम में गर्म करके और इंसान को भेज देना है, उसको पसीना है और उसको बोल देना है कि जब तक पूरा अच्छे से पसीना नहीं आता है तब तक रहना है उधर। चलिए, आदरणीय मिश्रा जी, आप भगवान का प्रेयर कर देंगे प्लीज। ओके सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय गुरुदेव। चलिए, अब हम लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, धन्यवाद।